दोस्तों नमस्कार। मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है क्योंकि 16,108 पत्नियां थीं। कारण यह है कि नरकासुर के बंदी गृह में कैद हजारों राजकुमारियां को जब श्री कृष्ण ने मुक्त कराया तो सभी ने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया और श्री कृष्ण ने भी उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। इसलिए इनकी पत्नियों की संख्या हजारों में है, लेकिन इनकी मुख्य रानियां 9 थीं जो पटरानी कहलाती हैं। इन सभी रानियों की अनोखी कहानी है, तो आइए देखें कि कैसे ये 9 कन्या बनी श्री कृष्ण की पटरानी। देवी राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी बनी रही, लेकिन श्री कृष्ण की प्रमुख पटरानी के रूप में सबसे पहले रुक्मिणी का नाम लिया जाता है। ये विदर्भ देश की राजकुमारी थी और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को पति मान चुकी थी, लेकिन इनके भाई रुक्मी इनका विवाह चेदी नरेश शिशुपाल से करना चाहते थे। इसलिए रुक्मिणी के प्रेम पत्र को पढ़कर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को हरण कर ले लिया और उनसे विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पटरानी देवी कालिंदी थी। माना जाता है कि ये भगवान सूर्य देव की पुत्री थी। इन्होंने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने सूर्य के कालिंदी का हाथ मांगा था और भगवान श्री कृष्ण की तीसरी पटरानी मित्र वृंदा है। ये उज्जैन की राजकुमारी थी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में भाग लेकर मित्र वृंदा को अपनी पत्नी बनाया था। भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी का नाम था सत्या। काशी के राजा नग्नजित की पुत्री के विवाह की शर्त थी। जो 7 बैलों को एक साथ नचेगा वो सत्या का पति होगा। श्री कृष्ण ने स्वयंवर की इस शर्त को पूरा करके सत्या से विवाह किया। ऋक्षराज जामवंत की पुत्री और श्री कृष्ण की 5वीं पटरानी है। सम्यक मणि को लेकर श्री कृष्ण और जामवंती के बीच युद्ध हुआ और जामवंती ने जाना कि श्री कृष्ण उसके अपराध श्री राम कृष्ण के आराध्य श्री राम। इसके बाद जामवंत ने जामवती को विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। श्री कृष्ण की छठी पटरानी का नाम था रोहिणी। ये गय देश के राजा ऋतु सुकृत की पुत्री थी। कहीं कहीं इनका नाम केकई और भद्रा भी मिलता है। रोहिणी ने स्वयंवर में श्री कृष्ण को अपना पति चुना था। भगवान श्री कृष्ण की 7वीं पटरानी सत्यभामा थी। यह सत्यजीत की पुत्री थी। जब श्री कृष्ण ने सत्यजीत द्वारा लगाए गए प्रसेन की हत्या और स्यमंतक मणि को चुराने का आरोप गलत साबित कर दिया और स्यमंतक मणि लौटा दी, तब सत्यजीत ने सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की 8वीं पटरानी का नाम था लक्ष्मणा और उन्होंने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण के गले में वरमाला पहनाकर उन्हें अपना पति चुना। भगवान श्री कृष्ण की 9वीं पटरानी का नाम शैव्या है। राजा शैव की कन्या होने के कारण वे वैश्पा कहलाती हैं। हालांकि उनका नाम गांधारी भी है। तो दोस्तों ये थी श्री कृष्ण की 8 पटरानियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो हमने आपको दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी एक कहानी के रूप में, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके साथ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।